आज की जो बैठक की गई है इसमें आए हुए और मंच की तरफ बैठे हुए प्रत्येक पदाधिकारी को मेरा जय संविधान और सामने बैठी हुई देश की आधी आबादी की संख्या महिलाओं को भी जय संविधान, जय भारत। संविधान ही जीवन है और भारत का संविधान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहा है और जिंदाबाद रहेगा। जो लोग अपने संवैधानिक तरीके से चलेंगे उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले, क्योंकि उसमें, उस ग्रंथ में, उस किताब में अपने गर्भ से लेकर, जो बच्चा गर्भ में आता है वहाँ से लेकर और शमशान तक जो बुजुर्ग जाता है, मरकर जाता है, इसके बीच में जितनी ज़रूरतें इंसान के अंदर पड़ती है, पढ़ने की, रोजगार की, कपड़ा की, आने जाने की, बैठने उठने की, जो भी इस चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो सारा कुछ संविधान देता है। इसके अलावा इस भारत में कोई कुछ नहीं देता है, सब लेता है। संविधान सबको बराबर करता है कि स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब बराबर है, एक समान है। संविधान जातिवादी, ऊंच नीच सबको खत्म करता है, कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। 26 जनवरी 1950 के बाद जब से लागू हुआ, देश आज़ादी के बाद, उसके बाद से अब जो आगे हम चल रहे हैं इसमें कोई ऊंच नीच का कुछ भी नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। लेकिन आज भी हमारे देश में वो व्यवस्था चल रही है कि उच्च लोग जो है कहते हैं कि हम उच्च हैं और कुछ कहते हैं कि ये नीच है। ये काम नहीं होना चाहिए। ये कौन करता है? ये जो करता है ये आप लोग खुद समझ रख सकते हैं। लेकिन हमारा संविधान नहीं करता, जो हमारे जीवन को देता है। जिस संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, एमपी बनता है, प्रधान बनता है, अधिकारी बनता है, उस संविधान को जानिए, वही आपका जीवन है। अब इसमें जो है सबसे पहले बात आती है, आप कहते हैं कि हमारा शौचालय नहीं बना है या हमारा घर, हमको घर नहीं है, ये देने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि उस संसद में बैठने का जिम्मेदारी किसका था? आप सबका था, हम सबका था। देश के 140 करोड़ लोगों को बैठने का अधिकार है। लेकिन चूंकि वहाँ जगह कम है, इसलिए एक संवैधानिक व्यवस्था बना जिसमें एमपी बनाया गया। 16 लाख लोगों पर एक एमपी बनाया गया, मतलब सांसद, और 3.5 लाख के आसपास एक विधायक बनाया गया जो विधानसभा में बैठेगा। इसी तरह से स्थानीय सरकार के रूप में प्रधान बनाया गया, शहर में नगरपालिका बनाया गया। क्योंकि छोटे छोटे शासन का स्तर बदलेगा तो वहाँ से अच्छा तरीके से वहाँ के लोगों की विकास होगा। लोगों को रोज शिक्षा देने की जिम्मेदारी, जितने बच्चे हैं छोटे से लेकर 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी में दे दिया है। आंगनबाड़ी की महिलाएं उनको पढ़ाती हैं, उनको देख रेख करती हैं। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराना है। किसी के माँ बाप का भी, बच्चे का माँ बाप का पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने क्या किया है? वोट देकर उसको बनाया है। ठीक है, आपके टैक्स के पैसे से, जो टैक्स का पैसा आप देते हैं, दाल चावल नमक तेल जो भी खरीदते हैं, आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जो किराया लगता है उसमें भी टैक्स है। तो सारी टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है, जिससे सरकार में जो प्रधानमंत्री, मंत्री, ये गाड़ी से जो चलते हैं टूं टूं करके, ये सारे जितने खर्चा आता है ये सब आपके टैक्स से जाता है। वो आपके नौकर हैं, आप उनको मालिक मत मानिए। आप उनका कॉलर पकड़ के अपना काम लीजिए कि हमारा ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात कि जिन लोगों की समस्याएं, जैसे सरकार, अभी एक पट्टे वाली बात आई थी यहाँ पे, सरकार ने किसी को कुछ दिया है, सरकार की जिम्मेदारी है देना, उसने दिया है, तो लोकल लोग क्यों उसे रोकते हैं? कौन होते हैं वो जो रोकते हैं उसको?
जो रोकता है वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। आप जो है केस दायर करिए, प्रधानमंत्री को बताइए, मुख्यमंत्री को बताइए, अपने जिसको वोट दिए हैं, हालांकि जिसको वोट दिए हैं उसको बताइए, चाहे नहीं भी दिए हैं, आपका क्षेत्र का सांसद है, विधायक है, तो उसको आप लिखित रूप में दीजिए कि ये हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको हम अगली बार वोट क्यों देंगे? सीधी सी बात है, क्योंकि वो हमसे बनते हैं, उनसे हम नहीं बनते हैं। वो 5 साल के लिए, हम आजीवन के लिए हैं, जब तक जिंदा हैं। ठीक है, तो अपनी रक्षा आप स्वयं करिए। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आई है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है सांसद विधायक बनने के लिए, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी कमी आई है कि उसमें SC ST OBC के जितनी महिलाएं हैं, इनको सांसद बनने का मौका नहीं मिलेगा। इनके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए है। 100 में से 33 महिलाएं सांसद बनेगी, लेकिन आपके SC ST OBC की महिला नहीं बनेगी, उनको कहीं भी लिखा नहीं गया। तो इसके लिए आपको लड़ना है, क्योंकि हमारी महिलाएं, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? वो सिर्फ घास काटने के लिए रहेंगी? तो इसलिए इसकी भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन आप प्रधान बन सकती हैं, आप नगर पालिका में चेयरमैन बन सकती हैं, तो आपको प्रयास करना है कि हमें जो है कुछ करना है। बच्चों को पढ़ाइए, चाहे पाँव में चप्पल ना रहे, तन पर कपड़ा एक फटा पुराना ही रहे, घर छत नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। तो पढ़ाएंगे तो IAS PCS बनेगा और आपका समस्या हल करेगा। ठीक है ना? ऐसे कामों को करिए। और ये संगठन जो इन भाइयों ने बनाई है, और ये इसके द्वारा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत सराहना करते हैं कि हमारे बमनिया जी जो है, या ये राकेश भाई साहब, इन्होंने जो शुरुआत की है, बहुत एक अच्छा कार्यक्रम शुरुआत किया है। क्योंकि हमारी जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, ये बोलने में बहुत कमज़ोर हैं, बोलती नहीं है किसी के सामने। अगर 5 इकट्ठी हो जाए मजबूत, तो किसी अधिकारी का या DM का या प्रधानमंत्री का दम नहीं है कि वो काम ना करे। लेकिन हमारी महिलाएं बोलने में थोड़ा कमज़ोर है। घर में तो लड़ेंगी, आपस में लड़ेंगी हैं, लेकिन उसको तो छोटी जाति बना के सब अपने को ऊंचा बनाना चाहती हैं। कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। एक चीज और कि हमारा संविधान किसी को भी गाली देने का, मारपीट करने का, झगड़ा करने का कोई बात नहीं कहता है। वो कहता है कि सभी मिलजुल के भाईचारे में रहेंगे, समभाव से रहेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है, तो आप आपस में झगड़ा मत करिए, ऊंच नीच करके झगड़ा मत करिए, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा मत करिए। कोई बात हो भी गई, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए और बस आपस में मिलकर फिर चल दीजिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा करने लगेगी, झगड़ा नहीं होगा, और जब झगड़ा नहीं होगा तो चौकी बंद हो जाएगा, थाना बंद हो जाएगा, और थाना बंद हो गया तो कचहरी बंद हो जाएगा। तो जो वहाँ लूटने वाले बैठे हैं, तहसील में जो लूटने वाले बैठे हैं, वो मर जाएंगे। उनकी जरूरत मतलब उनको काम ही नहीं रहेगा, तो का भाग जाएंगे घर अपने। तो इसलिए आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि देश में कहीं झगड़ा ही ना हो, कोई किसी को गाली ना दे। कुछ गाली भी हो गया तो माफ़ी मांग के अपने घर में अपने साथ मिलकर रह ले। बस मैं इतना ही कहूँगा, और आप लोगों को जो बातें कही हैं उसको समझिए, और समझ के अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो कल का प्रधानमंत्री है। ठीक है, जय संविधान, जय भारत।